नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपोजिट इंजीनियर पर। तो आज शुरू करते हैं आज का प्लान, जो कि है 28 फीट इंटू 35। दिस साइड 28 फीट एंड दिस साइड 35। ये आपका आज का सेक्शन है 28 इंटू 35। 28 इंटू 35 इक्वल टू आपका है 980 स्क्वायर फीट का एरिया है। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। पहले बात करेंगे इसके मेन गेट की। तो ये आपका मेन गेट का सेक्शन रहेगा। मेन गेट जिसकी विड्थ रहेगी आपकी 10 फीट। 10 फीट का आपका ये मेन गेट रहेगा, जहाँ से हम घर में एंट्री करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम कॉलम के सेक्शन की। तो ये आपका कॉलम का सेक्शन रहेगा। ये आपका कॉलम का सेक्शन रहेगा। ये आपका साइड वॉल के कॉलम है, जो कि साइड वॉल में 4 कॉलम प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इसको अपने अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके कॉलम का सेक्शन, ये भी आपका कॉलम का सेक्शन रहेगा। ये आपका लास्ट वॉल में 4 कॉलम प्रोवाइड किए मैंने। ये आपको कॉलम अपने अनुसार प्रोवाइड किए हैं मैंने। आप इसमें चाहे तो इसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ये आपका कॉलम का सेक्शन होता है। ये भी आपका जो इनर साइड में कॉलम रहेंगी। ये आपका कॉलम का सेक्शन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें डोर्स की। तो ये आपके डोर प्रोवाइड किए जाएंगे। एक डोर आपका ये रहेगा, जो कि ड्राइंग रूम का डोर रहेगा। सेकंड वन डोर दिस साइड, ये आपका डोर रहेगा। ये आपका डोर का सेक्शन रहेगा, जो कि अटैच लेट बाथ का सेक्शन में डोर रहेगा। इसके बाद बात आती है ये आपका ड्राइंग रूम का डोर। ये आपका किचन का सेक्शन का डोर रहेगा। एंड ये आपका जो कार पार्किंग या फिर आप इसको वेटिंग रूम भी कह सकते हैं, उस सेक्शन में आपका डोर प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका डोर का सेक्शन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके विंडो सेक्शन की। तो ये आपका विंडो सेक्शन जो लास्ट वॉल पर प्रोवाइड किया गया है, ये आपका विंडो सेक्शन। विंडो का एरिया भी आप अपने अनुसार इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने प्लान में साइड में विंडो दी है, अगर साइड में और कोई दूसरा हाउस बनता है तो ये विंडो आप वहाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे। साथ ही विंडो आप इनर वॉल में मैंने विंडो नहीं दी है, लेकिन आप चाहें तो अपने अनुसार इसमें विंडो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, विंडो को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपका विंडो का सेक्शन रहेगा। इसकी एंट्री कर देता हूँ। ये आपका विंडो, ये भी आपका विंडो, ये आपका विंडो का सेक्शन, ये आपका विंडो के बाद हम बात करेंगे इसके रूम्स के सेक्शन की। तो आपका ये बेडरूम आता है। सेकंड वन बेडरूम दिस साइड। ये आपका ओपन स्पेस, जो कि दोनों बेडरूम के वेंटिलेशन के पर्पज से दिया गया है। ये आपका छोटा सा स्टोर रूम रहेगा, स्टोर रूम। ये आपका बाथरूम, इसमें आपका अटैच लेट बाथ दोनों प्रोवाइड किया गया है। इससे आप वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं, वेटिंग या आपका पार्किंग। ये आपका ड्राइंग रूम, या आपको उसको लिविंग रूम भी कहते हैं कई लोग उसको। ये आपका किचन सेक्शन, ये आपका किचन का सेक्शन होता है। ये बीच में आपका ओपन स्पेस, ये आपका ओपन स्पेस का एरिया रहेगा, जो कि
स्टेयर एंड वॉशरूम के बीच का रहेगा। इसे तो आप चाहें डाइनिंग टेबल के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एरिया के सेक्शन की। तो आपका बेडरूम का एरिया दिस साइड 10 फीट, दिस साइड 10 फीट एंड दिस साइड 12 फीट। ये आपका बेडरूम का सेक्शन होता है। दिस साइड 10 फीट एंड दिस साइड 12 फीट। 12 इंटू 10 का आपका ये बेडरूम एंड 12 इंटू 10 का आपका सेकेंड वन बेडरूम। ये आपका बेडरूम का सेक्शन। ओपन स्पेस आपका मैंने वहाँ पे बेड जो डोर है वो नहीं प्रोवाइड कर पाया है अभी इसमें, तो ये मैं आपको इसका डोर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सेक्शन आपका जो ओपन स्पेस रहेगा उसमें डोर के लिए एंट्री के लिए रहेगा। यहाँ पे आपको जो वेंटिलेशन का प्रॉपर लाइट आएगी। अगर आप ऊपर एक जाला प्रोवाइड करते हैं, साथ ही आप यहाँ पे एक विंडो भी दे सकते हैं जो कि कूलर वगैरह आप रखते हैं तो उसके पर्पज़ से यूज़ की जा सकती है। तो ये एरिया आपका रहेगा 8 फीट एंड 6 फीट। स्टोर रूम भी आपका 8 इंटू 6 का एरिया रहेगा। ये आपका स्टोर रूम का एरिया रहेगा। अब बात करते हैं इसके बाथ सेक्शन की। तो बाथ सेक्शन आपका दिस साइड 7 फीट एंड दिस साइड 8 फीट का सेक्शन आपका बाथ का रहेगा। इसके बाद आता है आपका वेटिंग रूम, या आप उसको कार पार्किंग का एरिया भी कह सकते हैं। इसका एरिया दिया है मैंने। ये आपका जो विड्थ है ये आपकी रहेगी 10 फीट एंड दिस साइड ये आपका रहेगा 15 फीट, क्योंकि कार पार्किंग में काफ़ी एक लंबा स्पेस चाहिए होता है तो उसके लिए 15 फीट का जो है लंबाई दिया गया है। इसके बाद आता है आपका ड्राइंग रूम या आपका लिविंग सेक्शन। तो इसका एरिया है 10 फीट आपका दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो 10 फीट। 10 इंटू 10 का आपका लिविंग एरिया या ड्राइंग सेक्शन रहेगा। किचन का सेक्शन आपका बचता है। ये एरिया आपका किचन का 7 फीट रहेगा एंड इसकी जो लेंथ है वो आपकी रहेगी 10 फीट। 10 इंटू 7 फीट का आपका किचन का सेक्शन रहेगा। इसके बाद आपका स्टेयर का सेक्शन बचता है। तो ये जो स्टेयर का जो सेक्शन है ये आपका 3 फीट का सेक्शन रहेगा। दिस साइड ये आप ध्यान रखना, ये रूम का सेक्शन नहीं है, ये स्टेयर का है। ये आपका 7 फीट का सेक्शन रहेगा एंड ये आपका जो लेंथ रहेगी स्टेयर की वो मैं आपको साइड से बता देता हूँ। इसका सेक्शन आपका रहेगा 13 फीट का। ये आपका स्टेयर का केस होता है। 13 फीट ये लेंथ रहेगी, 7 फीट आपकी ये लेंथ रहेगी एंड 3 फीट आपका जो स्टेयर की विड्थ रहेगी। ये ओपन स्पेस का सेक्शन आपका आ जाएगा 13 फीट एंड आपका लेंथ में भी ये आपका ओपन स्पेस जो है वो 13 फीट ही रहेगा। 13 फीट इंटू 13 फीट का आपका ये ओपन स्पेस रहेगा, जिससे आप डाइनिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका मेन गेट का सेक्शन मैंने आपको बता दिया है, जो कि 10 फीट का 10 फीट का सेक्शन ये आपका मेन गेट का रहेगा। ये आपका मेन गेट का सेक्शन 10 फीट का रहेगा। इसके बाद हम बात करें इसके बिल्डिंग कॉस्ट की। बिल्डिंग कॉस्ट तो आपका इसका रहेगा 8 से 9 लाख। ये आपका बिल्डिंग कॉस्ट का सेक्शन आता है कि आपका इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। ये आपका 28 इंटू 35 का जो 980 स्क्वायर फीट का प्लान डिजाइन किया है, इसमें आप अपने अनुसार जो है ये कॉलम का सेक्शन भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो विंडो का सेक्शन मॉडिफाई कर सकते हैं। इनको आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपका आज का सेक्शन होता है जो कि डिज़ाइन करने के लिए मुझे बोला गया था। साथ में आपको प्लान पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही आपको और कोई सुझाव एंड कोई आपका प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अंत में आपको और कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।